तो दोस्तों 2 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। अब इंडियन मार्केट में गिरावट नहीं आती है तो लगता है कि आज का दिन काफी अच्छा रहा है। 2 दिन काफी गिरावट थी, कल तो बहुत बुरा क्रैश देखने को मिला था। स्मॉल कैप मिड कैप में 3% का क्रैश था, निफ्टी में 2% के आसपास का क्रैश था और निफ्टी इंडेक्स अब काफी लोअर लेवल्स पे चलते हुए नजर आ रहा है। लगभग 1-1.5 साल में कोई खास रिटर्न निफ्टी इंडेक्स ने नहीं दिया है। पिछले 2 दिन की गिरावट स्पेसिफिकली जो पीएम ने अभी हमारे रिसेंटली वो दिया था, स्टेटमेंट्स दी थी, उसकी वजह से ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली है। लेकिन वो स्टेटमेंट्स किसी एंगल से गलत भी नहीं है। जो बाकी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं उनकी बात करें, अगर अगर माने एक्सपर्ट्स की बात पे अगर ध्यान दें तो अभी रिसेंटली इंडिया में बिग ऑयल शॉक मिल सकता है प्राइस हाइक के बेसिस पे। उदय कोटक जी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये चीज मानी है कि अभी पिछले 2 महीने से इंडिया के ऊपर मिडिल ईस्ट की जो वॉर है उसका असर ही नहीं देखने को मिला है, लेकिन वो आ रहा है और काफी बड़े लेवल पे वो प्राइस चेंजेस इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो क्राइसिस है ये काफी लंबा चल सकता है अंटिल अनलेस एक आधे दिन में क्लोज हो जाए। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई चल रही है वो क्लोज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, चीजें लंबी चलती हैं तो ये लंबी वेट हमारे को करनी पड़ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात करें, हर जगह ये चीज पे बात हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर अब 2-4 दिन में भी खुल जाता है, जो 2.5-3 महीने वो बंद रहा है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो काफी लंबे टाइम तक इम्पैक्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कल ओपन हो जाएगा तो जो ऑयल की सप्लाई है वो एकदम से ठीक हो जाएगी, वो बेटर हो जाएगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वो नॉर्मल चीजों पे आ पाएगा। ये चीज सिंगापुर के अभी प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली कमेंट्स में यही चीज बोली है कि ये जो क्राइसिस है ये ग्लोबल ऑयल के क्राइसिस हैं और ये लंबे टाइम तक चल सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने भी अभी रिसेंटली ये चीज बोली है कि जो ओएमसीज हैं यानी कि ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो डेली 1,000 करोड़ के आसपास का लॉस बेयर कर रही है पर डे। तो वो कितने लंबे टाइम तक वो बेयर कर सकती है वो देखने वाली बात है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट इमिनेंट है कि ये जो प्राइस हाइक है वो होने वाला है। बस क्वेश्चन ये है कि कितना हाइक होगा, क्या 5 रुपए हाइक होगा या 20 रुपए हाइक होगा। और वो सबसे बड़ा शॉकर रहने वाला है क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो $60 से $100 का सफर लगभग आप देखेंगे तो 50-60-70% हाइक ऑयल के प्राइसेस में एक्चुअल में हो चुका है, जो कि अभी हमारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट नहीं डाला गया है। अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, वो भी ज्यादा दिन तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। एक लिमिट के बाद वो प्राइस को पास ऑन करना ही पड़ेगा और जैसे ही वो प्राइस पास ऑन होगा तो जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि प्राइस ऑयल के हाइक होने से उनकी सैलरी तो बढ़ा नहीं दी जाएगी, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे दो तरीके से। एक तो डायरेक्ट जो पेट्रोल का खर्चा है जो उनका डे टू डे यूजेज है उसका, और दूसरा इनडायरेक्ट उनके लिए जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ेगी, बाकी कंपनीज हैं जो ट्रेवल है उसमें कॉस्ट बढ़ेगी, हर जगह पे कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का काफी मेजर इम्पैक्ट आने की तैयारी इंडिया में चल रही है। अब ये कब इम्पैक्ट आता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कभी भी आ सकता है। अभी 5 दिन में 2 दिन में उम्मीद थी कि इलेक्शन खत्म होने के बाद आ जाएगा, अभी तक वो नहीं आया। अभी थोड़ी सी स्टेटमेंट आके थोड़ा सा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई दिक्कत चल रही है। दिक्कत तो देखिए चल ही रही है। ये जो क्राइसिस है ये को थोड़े छोटे मोटे क्राइसिस नहीं है। इंडिया की बात छोड़ दें तो बाकी ऑलमोस्ट हर कंट्री ने 30-30, 40-40, 50-50% अपने ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी हाइक कर दिए हैं। अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुए हैं लेकिन ये जल्दी होने वाला है। और उदय कोटक जी के मानना है कि इंडिया को वर्स्ट के लिए अभी आप लोगों को प्रिपेयर होके चलना जरूरी है और ये जो क्राइसिस है ये काफी लंबा चल सकता है। तो इसीलिए मार्केट में इतनी गिरावट आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है क्योंकि इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। अभी हमारे इकोनॉमी पे उसका
इम्पैक्ट भी नहीं आया है, लेकिन जितना ज्यादा ये लंबी वॉर चलने वाली है हमारी इकोनॉमी पे काफी असर इसका रहने वाला है। देखिए एआई हमारा कुछ चल नहीं रहा है तो आईटी कंपनीज वैसे ही डाउन है, लोगों की इनकम में कुछ खास ग्रोथ नहीं है तो हमारी एफएमसीजी कंपनीज वगैरह में कुछ ग्रोथ नहीं है। अब ये सारी कंपनीज नहीं चलेगी तो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो कंपनीज तो ये चीज दिखाई रही है लगातार, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में उस चीज का इतना रिफ्लेक्शन अभी भी नहीं देखने को मिला है। निफ्टी 50 इंडेक्स अच्छा नहीं कर रहा है, डेफिनेटली उसका रोल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी है कि वो सेलिंग कर रहे हैं लगातार, वहां से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, लेकिन ओवरऑल रुपीज जो है वो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। और ये वाला जो गिरावट है पिछले 1-1.5 महीने से, देखिए मार्च की जो गिरावट थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी दुनिया की मार्केट गिर रही थी, लेकिन अप्रैल और मई में सिर्फ इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट्स हैं, सब अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म एटलीस्ट नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया में अभी भी मार्केट्स एक्सेप्ट स्मॉल कैप को छोड़ दें मेजरली, उसके अलावा अभी रिटर्न्स नहीं आती हुई नजर आ रही है। और लार्ज कैप कंपनीज के जो हाल अभी नजर आ रहे हैं जिसमें ग्रोथ नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि इस साल भी बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं आए। तो लेट्स सी कब ये पेट्रोल के प्राइस के हाइक होते हैं, कितने हाइक होते हैं, क्योंकि इस डिसीजन का बहुत मेजर इंपैक्ट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे आने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।